अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 न्यू बुक। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, इहतमाल या इम्कान। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। एहतमाल किसी ख़ास वाक़े के वक़ूअ पज़ीर होने का इम्कान है। दरअसल इस चैप्टर में हम किसी वाक़े या चीज़ के होने के इम्कान को हम पढ़ेंगे। इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। पी ऑफ ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एन ऑफ ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हियर ई इज़ इक्वल टू इवेंट एंड एस इज़ इक्वल टू सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी भी नहीं होती। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा भी नहीं होता, यानी पी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर दैन इक्वल टू 1। एक और रिज़ल्ट है कंप्लीमेंट पी ऑफ ए नॉट या पी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। और इसी तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। एग्जांपल से आपको क्लियर कराते हैं कि किस तरह क्वेश्चन होते हैं। अब्दुर्रहीम रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें कि अब्दुर्रहीम एक लड़का है जो कि एक डाइस को फेंकता है। आप बताएं कि 3 पर तकसीम होने वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले जो है आपने सैम्पल स्पेस बनाने हैं, यानी कि एक ही डाइस में कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर इनकी एलिमेंट लिखने हैं कितने नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। आपने जो फाइंड करनी होती है वो आपका इवेंट होता है ए बी द इवेंट डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल टू 3 एंड 6। आपको पता है कि 3 पर डिवाइड होने वाले नंबर 3 और 6 होते हैं और इनके एलिमेंट कितने हैं 2 हैं। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। वैल्यूज़ पुट करेंगे 2/6 इज इक्वल टू, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट देखें, जब आप किसी डाइस को रोल करेंगे या किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर आपके सैम्पल स्पेस कितने बनते हैं। देखें, जब आपने एक डाइस को रोल किया तो आपके सैम्पल स्पेस बने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। देखें इनकी एलिमेंट की तादाद कितनी है 6 है। इसी तरह जब आप 2 डाइस को रोल करेंगे तो आपके सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे 12 नहीं बनेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि 12 बनते हैं, नहीं 12 नहीं बनते, लिहाजा उनके 36 बनते हैं। देखें, आपने पहले डाइस पर 1 फिक्स किया 1 1, दूसरे पर 2 आया। देखें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सेम इसी तरह 2 को फिक्स करें 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। सेम इसी तरह आप चलते जाएंगे, फिक्स करते जाएंगे पहले को और दूसरे पर आप जो है ना बढ़ाते जाएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। देखें सैम्पल स्पेस गिने सबको 36 बने आपके सैम्पल स्पेस। सेम इसी तरह जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, देखें एक कॉइन पर या तो आपका हेड आता है या तो टेल आता है, कुछ और तो नहीं आएगा ना। देखें सैम्पल स्पेस कितने बने हैं 2 बने हैं। सेम इसी तरह जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो फिर आपके सैम्पल स्पेस देखें कितने बनते हैं। दोनों सिक्कों पर आपको जो है ना फिक्स करना है कॉइन पर। देखें दोनों पर हम कहते हैं कि हेड आए, फिर आपने देखा कि एक हेड पर टेल आया दूसरे पर हेड आया, फिर आपने चेक किया कि पहले पर हेड आया दूसरे पर टेल आया, फिर दोनों पर क्या आया टेल आया। देखा आपने कितने सैम्पल स्पेस बने हैं इसके 4 बने हैं। सेम इसी तरह जब आपने एक कॉइन टॉस किया और उसी के साथ एक डाइस रोल किया तो फिर आपके सैम्पल स्पेस कितने बने हैं, फिर आपके सैम्पल स्पेस कितने बने देखें। पहले आपने कॉइन पर हेड फिक्स किया हेड 1
हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6। सेम इसी तरह टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। देखा आपने कि इसके सैंपल स्पेस कितने बने हैं, 12 बने हैं। सेम इसी तरह जब आपने 3 कॉइन टॉस किए तो फिर आपके सैंपल स्पेस कितने बने, देखें तीनों कॉइन पर आपका कितना आया, देखें क्या आया कि तीनों पर आपका हेड आया। फिर आपने देखा कि एक पर हेड आया, फिर दूसरे पर टेल आया, फिर क्या आया, टेल आया। फिर इनकी तरतीब कैसे क्या तैयार करनी है, देखें आपका हेड पहले नंबर पर था, टेल, फिर आपने हेड को दूसरे नंबर पर रखा है, फिर जो है ना आपका हेड क्या आया, लास्ट में आ जाएगा। सेम इसी तरह तीनों पर क्या आया, टेल आया, और एक पर आपके दूसरे उन पर क्या आया, हेड आया। सेम इसी तरह आपने टेल को आगे बढ़ाना है, हेड टेल एंड हेड, हेड हेड टेल। देखा आपके सैंपल स्पेस कितने बने हैं, 8 बने हैं। सेम इसी तरह जब MCQs में आ जाए कि 1 कॉइन के कितने सैंपल स्पेस बने हैं, देखें इसका 2 की पावर हम 1 करेंगे। सेम इसी तरह जब 2 कॉइन रोल करेंगे 2 की पावर 2, और 3 की कॉइन को जब हम रोल करेंगे 2 की पावर 3। आपने क्या करना है, जो उसके एलिमेंट है उसको नीचे रखना है, और जितने आपके कॉइन होंगे उसकी उतनी पावर करते जाना है, इंक्रीज द पावर ऑफ 2। सेम इसी तरह आपने बताना है कि डाइस की कितने, यानी कि इसकी तादाद आएगी, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। देखें एक ही डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 डाइस पर आपके सैंपल स्पेस 6 की पावर 1 यानी कि 6 आएगा। सेम इसी तरह 2 डाइस पर आपके सैंपल स्पेस कितना बनेंगे, 6 की पावर 2। सेम इसी तरह 3 डाइस होंगे तो 6 की पावर 3, यानी कि जितने डाइस होंगे आपने 6 की पावर उतनी इंक्रीज करते जाना। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट हैं दोनों रिज़ल्ट। ओके।